नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनके सारे सवाल मैंने पढ़ लिए। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का से शुरू करते हैं। इनके सवाल थे, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा आता है और कन्फ्यूजन रहती है, लोगों से रिश्तेदारों से मित्रों से दूर होते जा रहे हैं। क्या ऐसी समस्या आ रही है? एक मुझे आपकी पता रहती तो बहुत अच्छा रहता, बट मैं इसके अंदर भी आपकी पूरी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं था और एक साथ ही भाग्य रेखा निकली, एक साथ ही आपके हाथ में बुद्ध रेखा निकली। दोनों रेखाओं का उद्गम एक साथ हुआ है। यहाँ से भाग्य रेखा निकली, यहाँ से बुद्ध रेखा निकली, एक साथ निकली है। लगभग मान सकते हैं 32वें या 33वें वर्ष के आसपास ही आपके जीवन में आपका भाग्योदय ये रेखा दिखा रही है। इसमें आपका जीवन स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छी इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सारे आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जब ये रेखा इस प्रकार निकल रही है। तो बाकी अगर यहाँ पर आएंगे तो ये आपके हाथ का शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र पर आप देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। शुक्र पर जब ये सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फायदा दिलाएगी। सकती जब और जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, सकती वो फायदा ही देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आपके जिनमें अच्छे खासे फायदे रेखा मैं देख पा रहा हूँ। ओवरऑल आपकी रेखा अच्छी है, मौजूद है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप कहीं भी करें, आपके ऊपर रहेगा। गोल्ड, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, जमीन जायदाद कहीं भी कीजिए, आपको लाभ रहेगा। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म से मेरा होता है कि यानी कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। तो आपके जीवन में आपके हाथ में मैं अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से बड़े फायदे देख पा रहा हूँ। मंगल के क्षेत्र पर मंगल रेखा अच्छी है, बढ़िया है, मजबूत है। मंगल रेखा आपको प्रॉपर्टी डीलिंग करवाएगी, लेकिन केवल 5 से 10 सालों के लिए। अगर आप अपने जीवन में 45 से 50 के बीच प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें आपको लाभ होने वाले रहेंगे। प्रॉपर्टी से फायदा एक सर्टेन एज के बाद केवल 10 सालों की आपके हाथ में बढ़िया देख पा रहा हूँ। तो इस में अगर आपको मौका मिलेगा प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, तो आप चूकेगा नहीं, आप कर दीजिएगा, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में गुरु पर क्रॉस बन रहा है। देखिए, गुरु पर क्रॉस क्या दिखाता है? अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर क्रॉस का निशान है तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके सफल वैवाहिक जीवन के योग बना रहा है। सक्सेसफुल मैरिज लाइफ का रेखा इंडिकेशन होती है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सक्सेसफुल जाता है, किसी भी रूप में कैसे, बट सक्सेसफुल आपकी मैरिज लाइफ रहने वाली रहेगी, जो कि मुझे आपके हाथ में ये रेखा योग बना रही है। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे तो ये आपके हाथ का शनि का क्षेत्र है। यहाँ पर वी साइन अच्छा खासा बन रहा है। देखिए, शनि पर वी साइन क्या दिखाता है? देखिए, शनि देव के क्षेत्र पर जब वी साइन बनने लगे तो बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा साइन होता है, बुढ़ापे में बहुत अच्छे लाभ देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि आपके ऊपर शनिदेव की अच्छी कृपा रहने वाली है और आपके ऊपर जब भी शनिदेव की साढ़े और ढैया आएगी, उसमें आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आयरन, स्टील, लोहा, तांबा से जुड़ा कोई भी कार्य कीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया चलने वाला रहेगा। और कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं वाहनों से जुड़ा कोई भी कार्य कर सकते हैं, उससे आपको लाभ रहेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको केवल एक एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी आप मान सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का काम करें तो वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे चलते हैं। ये कार्य आप कर सकते हैं, बुढ़ापे में अच्छा लाभ रहेगा। किसी भी काम को कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, संतान द्वारा सेवा रहेगी और संतान के लायक निकलने के ये रेखा योग बनाती है। सूर्य पर आपके हाथ में सूर्य रेखा ठीक है, यहाँ तक पहुंचे। देखिए, सूर्य रेखा आपके हाथ में बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं आपको अच्छे सरकारी लाभ और अच्छे पॉलिटिकल लाभ ये रेखा देने वाली रहेगी। पॉलिटिक्स में फायदा है, गवर्नमेंट से जुड़े कार्य में आपको अच्छा खासा फायदा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आप नियमित गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, अपने पिताजी के सुबह सुबह उठकर चरण स्पर्श करते हैं और रात को सोने से पहले अपने पिताजी के चरण दबाते हैं, हफ्ते में 4 या 5 बार तो करना ही करना रहेगा। चरण दबाने का जो चरण स्पर्श करने का जो कार्य है वो तो आप डेली कीजिए, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए, सूर्यदेव को जगत पिता कहा जाता है, तो अगर ऐसे व्यक्ति अगर अपने पिताजी की सेवा करते हैं तो बहुत अच्छे खासे लाभ ये रेखा देने वाली होती है। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे तो बुद्ध का क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, बुद्ध पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। ये बुद्ध की रेखा आपके हाथ में व्यापार क्षमता को दिखा रही है, आपका बिजनेस सेंस दिखा रही है, व्यापार क्षमता अच्छी मजबूत है, व्यापार करके आपको अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। आप अपने जीवन जब भी व्यापार करेंगे, किसी भी रूप में कैसे भी, आपको अपने द्वारा किए गए व्यापार से अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आप अपनी हॉबीज पे काम कीजिए, अपने इंटरेस्ट पे काम कीजिए, अपनी पसंदीदा चीज़ पे काम कीजिए, आपका भाग्योदय काफी अच्छा, काफी मजबूत होने वाला रहेगा। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई, समझदारी का इशारा करती है, समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। व्यक्ति जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर सकती कभी कभी निर्णय नहीं लेने वाला होता। इस तरह के अच्छे खासे भी योग आपके हाथ में, आपकी रेखा मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे तो भाजी मंगल मजबूत है और चंद्र भी बढ़िया है, तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। अब बुद्ध रेखा भी आ रही है। देखिए, बुद्ध रेखा व्यापार को दर्शाती है, बुद्ध देवता की कृपा को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, ये रेखा इस प्रकार है आपके हाथ में, ऐसे चली, ऐसे चली। अगर एक होती तो बहुत अच्छा लाभ देती, बट ये है कि अभी ये दो है तो टूटी हुई है बीच में से। बुद्ध रेखा को जोड़ने के लिए शक्ति को भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए।
किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह के कार्य से बहुत अच्छा खासा लाभ ये रेखा आपको देने वाली रहेगी। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे तो फ़ैलेंजेस पर अगर आए हम, फ़ैलेंजेस खुले हुए हैं, फ़ैलेंजेस खुले हुए अच्छे नहीं होते, फ़ैलेंजेस ज़्यादा करवाते हैं, कहीं न कहीं खर्चीले नेचर को ये रेखा फ़ैलेंजेस दिखाते हैं। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे तो ये आपके हाथ के 12 फ़ैलेंजेस हैं, जो कि आपके हाथ की 12 राशि को दर्शाते हैं, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपको इन ग्रहों से या फिर राशियों से अच्छा लाभ ही देखने को मिलने वाला रहेगा। और देखिए अगर आपके हाथ में ये आपके हाथ की 12 ये आपके हाथ की पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के पहले पूर्व तक नहीं पहुँची है, छोटी पड़ गई है। देखिए पिंकी फिंगर क्या दिखाती है, पिंकी फिंगर जब इस प्रकार छोटी पड़ जाए, तो कहीं न कहीं आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन आपको आपके जीवन में आपकी पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के पहले पूर्व से ऊपर पहुँच गई है। इसका मतलब कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे रहेंगे, आप डॉक्यूमेंट को सँभाल कर रख सकते हैं, चीज़ों को सँभाल कर रखते हैं, याद शक्ति आपकी बढ़िया रहेगी, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी रहती है। फाइल मैनेजमेंट यानी अपने कागज़ों को सँभाल कर रखते हैं, ज़रूरत चीज़ों को। टाइम मैनेजमेंट कि कितने बजे क्या करना है, पूरा टाइम टेबल जो फिक्स रहता है, टाइम का मैनेजमेंट। और सबसे बड़ा मनी मैनेजमेंट यानी कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना कहीं और देना है, कितना क्या करना है, यानी पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा से कर पाते हैं। तो इस तरह के योग आपके हाथ में अच्छे बन रहे हैं। आप जैसे व्यक्ति को हमेशा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं हर वीडियो में हर किसी से बोलता हूँ, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ होती है कि पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आज के समय में अगर अपना पैसा बैंक में रखें तो आप गलती कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट भी आपको भी करनी रहेगी। बाकी यहाँ पर आएँगे तो ये आपके हाथ की सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली हल्की-सी बड़ी चली गई है। देखिए, ये सन की उंगली है, सन की उंगली का बड़ा होना व्यक्ति का नेचर रिस्की बनाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, रिस्क लेकर लाभ कमाते हैं और रिस्क लेकर बड़ा लाभ अपनी जितना सकते हो होता ही होता है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी मेरे को दिख रही है आपके हाथ की रेखाओं की वजह से, और कहीं न कहीं आप मान सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपको आपके जीवन में आपका अंदर ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर आपके अंदर ईगो है, तो वो रिश्तों में टकराव नहीं बनेगी। एक सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड हाई रहेगा, बट ईगो की वजह से नुकसान नहीं होंगे। ये मुझे आपके हाथ में आपकी पिंकी फिंगर दिखा रही है, ये आपकी सूर्य की उंगली। अगर हृदय रेखा देखेंगे तो यहाँ पर ये रेखा माँ की सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। बाकी हृदय रेखा सही है, तो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आपके हाथ में मैं नहीं देख पा रहा हूँ, समस्या आपको नहीं आएगी। हृदय रेखा आपकी बढ़िया है, डायरेक्ट पहुंचे बृहस्पति तक। देखिए बृहस्पति तक जाने वाली हृदय रेखा क्या दिखाती है, जब किसी भी व्यक्ति की हृदय रेखा बृहस्पति तक जाने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को साफ-साफ ये समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं आपके ऊपर बृहस्पति देव की अच्छी कृपा आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। और देखिए, ये आपको क्या लाभ देगी, इसका मतलब कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि आपका जीवन बृहस्पति देव से प्रभावित है, तो इसके लिए आपको लौकिक काम आना रहेगा। देखिए, ऐसे व्यक्ति परमात्मा के साधक बनते हैं, बहुत सारे गरीब लोग, बहुत सारे ज़रूरतमंदों के काम आने के लिए। तो अगर आप ऐसा कार्य करते हैं, गरीब लोगों के, ज़रूरतमंदों के काम आते हैं, तो आपका भाग्योदय काफ़ी अच्छा, काफ़ी जल्दी, काफ़ी मजबूत होने वाला रहेगा, जो कि मुझे आपके हाथ की रेखा दिखा रही है। बाकी मस्तिष्क आपके हाथ में ठीक है, सही है, इस प्रकार सीधी चल रही है, लेकिन बाद में मुड़ गई है। ये आपको 32वें वर्ष तक इसने आपका जीवन सही रखा, लेकिन 32वें या 35वें वर्ष के आस-पास, 32 से 35 के बीच ही, 2 से 3 सालों के बीच में ही आपके जीवन में या तो किसी गुरु का आगमन होगा, या फिर आपका अगर गुरु का आगमन नहीं होता है, तो आपका खुद का ध्यान ही धार्मिक चीज़ों में जाएगा। आप ध का रुझान धर्म के प्रति बढ़ेगा और धार्मिक बनेंगे। और देखिए, ये झुकना स्टार्ट हो गई है। तो जैसे-जैसे आपकी रुचि बढ़ेगी, आप धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएँगे और धार्मिक किस्म का नेचर आपका रहेगा। बुढ़ापे में धार्मिकता चरम सीमा पर रहने वाली रहेगी। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जाप, धर्म के प्रति अपना व्यक्ति को सदैव समर्पित रहना, इस तरह के योग आपके अंदर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर जीवन रेखा पर आएँगे तो जीवन रेखा आपके हाथ में सही है, अच्छी मजबूत है। इस प्रकार जीवन रेखा जा रही है, जीवन रेखा आपके हाथ में खूब बढ़िया है, मजबूत है। जिस प्रकार की जीवन रेखा है बिल्कुल सीधी है। कहीं न कहीं फैमिली से अलग हट के सोच रहेगी, फैमिली से अलग हट के नेचर रहेगा और फैमिली से अलग हट के कार्य करते हैं। अगर ये घूम जाती तो फिर फैमिली को समर्पित रहेगा, बट ये सीधी चली है तो कहीं न कहीं जन्म स्थान से दूर जाने के संकेत बना रही है। चंद्र से हल्का-सा कनेक्शन आता है, तो जन्म स्थान से दूर जाने के संकेत आपके हाथ में काफ़ी अच्छे, काफ़ी बढ़िया मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी जीवन रेखा दिखा रही है, बाकी जीवन रेखा पर कोई बड़ी बीमारी, भारी बीमारी का कोई संकेत नहीं है। देखिए, आपकी जीवन रेखा बहुत अच्छी, बहुत मजबूत है, तो परमात्मा द्वारा को पूर्ण आयु मिली हुई है। बाकी आप मान सकते हैं कि परमात्मा की कृपा से आप अपने जीवन में बड़ी तरक्की को भी अर्जित करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में कोई एक राजयोग भी है। वो राजयोग कैसे, देखिए, अगर आपके हाथ में क्रॉस के निशान होते इस प्रकार से, एक कट के निशान होते, या फिर आप मान सकते हैं रेखा टूट जाती, तो फिर समस्या होती, लेकिन आपके हाथ में ऐसा कोई भी निशान नहीं है। तो देखिए, जब हाथ में इतने बड़े संकट ना हो, तो वो राजयोग ही कहलाता है, क्योंकि अगर हाथ में संकट नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन बहुत बढ़िया, बहुत मस्त और बहुत अच्छा जाएगा। व्यक्ति के जीवन में बड़ी-बड़ी समस्या नहीं आने वाली रहेगी। अगर समस्या नहीं आएँगी, तो आप मान सकते हैं कि व्यक्ति को संघर्ष बड़ा नहीं होगा। छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स देखिए आती रहती है, वो सबके जीवन में आएँगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। बट हाँ, बड़ा संघर्ष, बड़ी समस्या आपके हाथ में मैं किसी भी रूप में नहीं देख पा रहा हूँ। जो घटनाएँ
पूरे जीवन को अस्त-व्यस्त कर देती है, वैसी घटनाएँ नहीं है आपके हाथ में। तो ये एक राजयोग है कि बड़ा संकट नहीं है। इस चीज़ का राजयोग आपके हाथ में दे रखा है। बाकी आप मान सकते हैं कि अगर आप जीवन में कभी किसी से धोखाधड़ी करते हैं, कभी किसी से बेईमानी करते हैं, कभी किसी से बदुआ लेते हैं, कभी किसी से का विश्वासघात करते हैं, तो अगर ऐसे कार्य करते हैं, तो ज़रूर आपके हाथ में बुरे योग बनने स्टार्ट हो जाएँगे, क्योंकि रेखा कभी भी एक जैसी रहती। रेखा हमेशा उस हिसाब से बदलती रहती है जैसा कि कर्म करता है। ऐसा कोई कर्म वैसी आपकी रेखा होती चली जाएँगी। तो ये चीज़ रहेगी, तो रेखाओं में बदलाव ज़रूर आएँगे, लेकिन जब कब आएँगे, जब आप बुरे कर्म करेंगे। अगर हमेशा सच्चे व्यक्ति का जीवन जीते हैं, अच्छे कार्य करते रहते हैं, तो आपकी रेखाओं में बदलाव नहीं आएँगे, आपकी रेखा अच्छी रहेंगी, जैसी है वैसी चली रहेंगी। अगर आप समाज सेवा करते हैं, लोगों की भला करते हैं, अच्छा काम करते हैं, मूक जानवरों की सेवा करते हैं, एकादशी का व्रत रखना स्टार्ट करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना में नाम जाप करते हैं, तो मान सकते हैं जिस प्रकार की रेखा है, ये और अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएँगी, ये पॉजिटिव वे में बननी स्टार्ट हो जाएँगी। ये मुझे आपके हाथ की रेखाओं में दिख रहा है। और मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि आपके हाथ में एक साथ भाग्योदय होगा 35 वर्ष के बाद में ही, क्योंकि उसके बाद दोनों रेखा निकलनी स्टार्ट हुई हैं। बाकी अपने माँ-बाप, अपने परिवार के संस्कार को आगे लेकर जाएँगे। जीवन रेखा पर बड़ा संकट कोई भी कैसे भी नहीं है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ काफ़ी अच्छे मुझे दिख रहे हैं, और दिक्कत वाली बात आपके हाथ में किसी रूप में नहीं है, क्योंकि सारी रेखा नॉर्मल है या तो शुभ है, नेगेटिव कोई रेखा नहीं है। या तो न्यूट्रल रहेंगे या शुभ प्रभाव देंगे। ज़्यादातर न्यूट्रल है, 2-4 शुभ भी हैं, तो उससे आपको लाभ रहेगा। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल का जवाब वीडियो में नहीं दे पाया, तो हमसे पूछ लीजिएगा, आपके साइड और सारी क्वेरी क्लियर कर देंगे। हम आपको एजेंट सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू ज़रूर से ज़रूर छोड़ दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी है सब हमें बता दीजिएगा डिटेल में। और उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा कि उपाय आपको कोई देने ही नहीं है, कोई उपाय नहीं देना है आपको। बस कुछ खास बातों का ध्यान रखिएगा कि आपसे कभी बुरे कर्म ना हो, बस ये उपाय कर लीजिएगा। और दान दक्षिणा लगातार स्टार्ट कीजिए। दान दक्षिणा से आपको अंत में मोक्ष मुक्ति का परम आनंद की अनुभूति होने वाली रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।